गलती हो गई है, इट्स ओके, उसको रिकरेक्ट रियल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना। सो जो डिफिकल्ट रीड अलाउड्स होते हैं गाइस, वहां पर बहुत फास्ट मत बोलिएगा, बिकॉज देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइन्स थी। ब्लैक पर्पल डाइट फ्लू सब्जेक्ट्स एपेटाइट। अब रीड अलाउड का टाइम स्टार्ट हो, जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट लाइन मोर इनिशियल वर्ड्स। हेलो एवरीबॉडी, आदिति हियर फ्रॉम पीटीई यूनिवर्स। क्या आप पीटी स्पीकिंग और पीटी रीडिंग मॉड्यूल में स्ट्रगल कर रहे हैं? हो सकता है आप रीड अलाउड में गलतियां करें। आज की वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि रीड अलाउड को रियल एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उनको रीड अलाउड की टिप्स एंड ट्रिक्स पता है, लेकिन वो टिप्स एंड ट्रिक्स को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं रियल एग्जाम क्वेश्चंस पे। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि रीड अलाउड में फ्लुएंसी का मतलब क्या है, कैसे आप फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन और कंटेंट में अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं ताकि आप पीटी स्पीकिंग रीड अलाउड में अच्छा स्कोर करें। बिफोर दैट, अगर आप पीटी यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे नए हैं, कर दीजिएगा हमारे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ऐसे क्विक अपडेट्स के लिए। इस बात करें पीटी स्पीकिंग रीड अलाउड की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत सारे मार्क्स, स्पीकिंग को भी एंड रीडिंग को भी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग गाइस, अगर रीड अलाउड की हम बात करें, 6 to 7 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ऑलमोस्ट 35 सेकंड्स है आपके पास प्रिपेयर करने के लिए एंड 35 सेकंड्स है आपके पास बोलने के लिए। अब बात करें पीटी स्पीकिंग रीड अलाउड के मार्किंग क्राइटेरिया की, तीन चीजें बेहद इंपॉर्टेंट है, कंटेंट, प्रोनाउंसिएशन एंड फ्लुएंसी। सबसे पहले बात करेंगे फ्लुएंसी की। अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि फ्लुएंसी का मतलब है रीड अलाउड में बहुत फास्ट बोलना, जो कि पॉसिबल नहीं है और आपको बहुत फास्ट बोलना भी नहीं है। फ्लुएंसी का मतलब है नेचुरल फ्लो में बोलना एंड मॉडरेट पेस पे बोलना, क्योंकि अगर आप बहुत फास्ट बोलेंगे तो आप फंबल कर जाएंगे और अगर आप बहुत स्लो बोलेंगे वो भी एक गलत तरीका है। अब बात करें प्रोनाउंसिएशन की। प्रोनाउंसिएशन का मतलब है कि आप किसी वर्ड को कितना क्लियरली बोलते हैं। नाउ लेट्स से रीड अलाउड है, उसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आप रीड अलाउड के डिफिकल्ट वर्ड्स को स्किप कर सकते हैं। बात करेंगे इस कंटेंट की। कंटेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो मार्क्स कंटेंट की हैं वो जाएंगे आपके रीडिंग में। सो मेक श्योर करें जब आप वर्ड्स को रीड कर रहे हैं, आप 35 सेकेंड्स को कंप्लीटली यूटिलाइज करें ताकि आप कंटेंट को रीड करते हुए गलतियां ना करें। लेकिन अगर कोई वर्ड्स डिफिकल्ट है, स्किप डिफिकल्ट वर्ड्स, क्योंकि गलत बोलेंगे फ्लुएंसी भी जाएगी, प्रोनाउंसिएशन भी जाएगा। सो द बोनस टिप इज टू स्किप डिफिकल्ट वर्ड। गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अलग अलग ऐप पर प्रैक्टिस करें, वहां पर तो उनके स्कोर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन रियल एग्जाम में बेहद कम स्कोर करें, क्योंकि जो एप्स की स्कोरिंग है वो टोटली डिफरेंट है जो पियर्सन की रियल एग्जाम की स्कोरिंग है। सो आज के सेशन में मैं आपको रियल एग्जाम क्वेश्चंस के थ्रू समझाऊंगी कि किस स्पीड पे पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ताकि आप इस क्वेश्चन टाइप में मैक्सिमम स्कोर कर सके। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप एंड इजी क्वेश्चन टाइप है। गाइस ऑल्सो इन केस अगर आप पीटीआई स्टार्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं, पीटी यूनिवर्स के साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस। हमारी क्लासेस अवेलेबल हैं ऑस्ट्रेलिया में, ऑल्सो ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस एंड स्पेशल स्कोर इंप्रूवमेंट सेशंस अवेलेबल हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पीटी के एग्जाम बुक्ड है। 30,000 प्लस स्टूडेंट्स पीटी यूनिवर्स के साथ अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर अचीव कर चुके हैं ऑलरेडी। यू कैन बी द नेक्स्ट। रियल एग्जाम में इस तरीके से आपके पास 40 सेकेंड्स होंगे एंड रीड अलाउड के क्वेश्चंस होंगे। रीड अलाउड का जब क्वेश्चन स्क्रीन पे पॉपअप करेगा, आपको क्या करना है, आपको डिफिकल्ट वर्ड्स पे फोकस करना है एंड आपको ये भी देखना है कि कहाँ पर कॉमास हैं। एंड गाइज लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, आप कॉमास पे नेचुरल पॉजेस, कॉमा है तो कोई भी पंक्चुएशन है वहां पर नेचुरल पॉजेस ले सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपको कोई वर्ड बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, यू कैन स्किप दैट वर्ड। मैं ये 40 सेकंड्स ऑन कर रही हूँ, आप मेरे साथ जो है क्विकली प्रैक्टिस कीजिएगा 40 सेकंड्स में और ये समझिएगा कि किस तरीके से मैं 40 सेकंड्स को यूटिलाइज करती हूँ। टाइम स्टार्ट हो गया। Akimbo, this must be one of the order looking words in the language. Puzzles as in part puzzles. S जहां पर है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। SES आर्टिकल एंड में स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। जैसे कि शॉर्ट फॉर्म्स है डजंट वर्ड्स, इसको इस तरीके से ही रीड करना है। एंड कहीं से आप देख सकते हैं वर्ड्स बहुत डिफिकल्ट है, इम्पेशंस, हॉस्टिलिटी, कंटेम्प्ट। अगर आपको नहीं पढ़ना आ रहा, आप कोई वर्ड को स्किप कर सकते हैं। वेल, अब टाइमर जो है वो स्टार्ट होने वाला है। Akimbo, this must be 3-4 वर्ड्स मेरी जबान पे चढ़े होने चाहिए। Akimbo, this must be one of the order looking words in the language and puzzles us in part because it doesn't seem to have any relatives. What's more, it is now virtually a fossil word. Until recently, almost invariably found in arms akimbo, a posture in which a person stands with hands on hips and elbows sharply bent outward, one signaling impatience, hostility or contempt. हो गया आपका रीड अलाउट, आपने रियल एग्जाम में प्रेस कर देना नेक्स्ट, डोंट वेट, वेट मत कीजिए।
एंड गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, लेट से आपसे आपने इस तरीके से बोला, वन सिग्नलिंग इम्पेशंस, बोलते रहिए, गलती हो गई है, इट्स ओके, उसको रिकरेक्ट रियल एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं करना। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो रीड अलाउड में रियल एग्जाम में क्वेश्चंस को करेक्ट करते हैं। अगर आपसे गलती हो गई है, आपको कभी भी रुक के उसको रिकरेक्ट नहीं करना, इससे आपके मार्क्स और कम होंगे। क्यों? क्योंकि आपकी फ्लुएंसी भी जाएगी। अब कंटेंट के तो मार्क्स कट गए, गलती कर दी, प्रोनाउंसिएशन का भी क्या, फ्लुएंसी तो एटलीस्ट मेंटेन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आइए समझते हैं इसको कैसे अटेम्प्ट करना है। टाइम स्टार्ट हो चुके हैं, रीड करना स्टार्ट कर दो। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल ड्यूरिंग इवोल्यूशन। अब मैं ड्यूरिंग एवोल्यूशन हल्का सा पॉज ले सकती हूँ। अब आप अपने मन में भी प्रैक्टिस करके बोल सकते हैं, बोल के भी। मैं फोकस करती हूँ, मेरे को मन में बोलना अच्छा लगता है, क्योंकि नहीं तो एनर्जी बहुत ज्यादा वेस्ट होती है। टाइमर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग के वर्ड्स पे ज्यादा फोकस करें। एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लिविंग लैंड मैमल, ताकि स्टार्टिंग में गलती ना हो। ब्लू बार दिखेगा, बोलना स्टार्ट कर देना। The elephant is the largest living land mammal. During evolution, its skeleton has greatly altered from the usual mammal, designed for two main reasons. One is to cope with the great weight of huge grinding cheek teeth and elongated tusk, making the skull particularly massive. The other is to support the enormous bulk of such a huge body. हो गया, प्रेस नेक्स्ट कर दीजिए। सो इस तरीके से आपको रियल एग्जाम में रीड अलाउड्स को अटेम्प्ट करना है। कोई वर्ड मुश्किल है, लेट्स से ह्यूज ग्राइंडिंग चीक एंड एलोंगेटेड टस्क है, नहीं बोलना आ रहा, उस वर्ड को स्किप कर दो। क्यों? क्योंकि अगर आप उस वर्ड को स्किप नहीं करोगे, टस्क इस तरीके से बोलोगे, तो आपके मार्क्स और ज्यादा लोअर होंगे। एंड ऑल्सो गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स है वो इस तरीके से रीड करते हैं, टू सिस्टर्स वर एट अ डिनर पार्टी व्हेन द कॉन्वर्सेशन, डोंट रीड लाउड, डोंट स्पीक लाइक दिस। क्यों? क्योंकि रियल एग्जाम में आपको फ्लुएंटली बोलना है। कंप्यूटर आपकी प्रोनाउंसिएशन को समझ सकता है। ये वर्ड, ये जो एग्जाम है ऑल ओवर द वर्ल्ड लिया जाता है। सो हर किसी के सैंपल्स इसमें फीड होते हैं, एंड आपको कभी भी वर्ड बाय वर्ड नहीं बोलना, आपको चंक ऑफ वर्ड्स को एक साथ बोलना है। मैं आपको जो है गाइस नेक्स्ट एग्जाम क्वेश्चन किस तरीके से आपको फोकस करना है उसकी तरफ लेके चलती हूँ। एंड जैसे क्वेश्चन मार्क है, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, शी सेड, तो आप उसमें इस तरीके की जो एक्सप्रेशन है उसे एड ऑन कर सकते हैं। 21 सेकेंड से रीड करना स्टार्ट कर दो। पेरेंट्स, फ्राइटन्ड, ईडी, एससीएस, उस पर फोकस रखो। इंटरप्टेड, लीनियंट, अमेजमेंट। टाइमर स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग के वर्ड्स पे फोकस। Two sisters were at a dinner party when the conversation turned to upbringing. The elder sister started to say that her parents had been very strict and that she had been rather frightened of them. Her sister, younger by 2 years, interrupted in amazement. What are you talking about? She said. Our parents were very lenient. हो गया है, नेक्स्ट प्रेस कर दो। गाइस देखिए, बहुत फास्ट भी नहीं बोलना, मैं आपको कुछ गलतियां बता रही हूँ फीडबैक के लिए। जैसे टू सिस्टर्स वर एट डिनर पार्टी व्हेन द कन्वर्सेशन, नो, डोंट स्पीक दैट फास्ट, क्योंकि आप कुछ लाइंस इस तरीके से बिना सांस लिए बोल सकते हो, बट ट्रस्ट मी, पूरे रीड अलाउड को आप मेसअप ही करोगे। बहुत स्लो नहीं बोलना, टू सिस्टर्स वर एट अ डिनर पार्टी, बिकॉज हम रियल लाइफ में भी इस तरीके से नहीं बोलते, तो नेचुरल। अब पॉजेस नेचुरल कैसे होते हैं? हर सिस्टर यंगर बाय 2 years इंटरप्टेड इन अमेजमेंट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, नेचुरल पॉज है। ये नहीं कि हर सिस्टर यंगर बाय 2 years इंटरप्टेड इन अमेजमेंट। ये इस तरीके से अननेचुरल स्पीकिंग हमें रियल एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, कुछ रीड अलाउड इस तरीके से रियल एग्जाम में हार्ड भी आ सकते हैं। ये एक हार्ड रीड अलाउड है, एंड इसमें बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, ऑक्सीडेंट, ओरिएंट, प्लूरैलिटी, टू टर्मिनल कलेक्टिव रियलिटीज। एंड यहाँ पर ज्यादातर चांसेस होते हैं हम एससीए से कोई गलती कर सकते हैं, बट लाइक आई मेंशन बिफोर, विद फ्यू एरर्स यू कैन स्टिल गेट 90 इन स्पीकिंग, सो डोंट वरी। बड़े रीड अलाउड्स हैं, ट्राई टू रीड देम ट्वाइस, एंड डिफिकल्ट वर्ड्स पे ज्यादा फोकस रखें। Like many of the 19th century conceive of humanity. Predominate, ऑक्सीडेंट, ओरिएंट। टाइमर स्टार्ट हो रहा है, पहले स्टार्टिंग के वर्ड्स पे फिर ज्यादा फोकस रखा करो ताकि गलती ना हो। रिलैक्स,
Orientalists, like many other 19th century thinkers, conceive of humanity either in large collective terms or in abstract generalities. Orientalists are neither interested in nor capable of discussing individuals. Instead, artificial entities predominate. Similarly, the age-old distinction between Europe and Asia or Occident-Orient herds beneath very wide labels every possible variety of human plurality, reducing it in the process to one or two terminal collective realities. सो जो डिफिकल्ट रीड अलाउड्स होते हैं गाइस, वहां पर बहुत फास्ट मत बोलिएगा, बिकॉज देखिए 1 2 3 4 5 6 लाइंस थी, आप बहुत फास्ट बोलेंगे आप मैसअप करेंगे. ऑल्सो जो बहुत बड़े रीड अलाउड्स होते हैं वहां पर जो पॉजिंग है कॉमास या पंक्चुएशन पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है. चंकिंग, चंकिंग मैंने क्या सिखाई है कि एक बड़ी भाग लाइन को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बड़े रीड अलाउड्स में अक्सर सांस फूलने लगता है अगर हम बहुत एक ही साथ बोलेंगे. मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलती हूँ. प्लीज लेट मी टेल यू, रियल एग्जाम में क्वेश्चंस इजी भी आएंगे, टफ भी आएंगे, मॉडरेट भी आएंगे. आपसे गलती भी होगी, क्योंकि जब आप पढ़ रहे होंगे बैकग्राउंड नॉइज होगी, जब आप बोल रहे होगे बैकग्राउंड नॉइज होगी, बट आपको क्या करना है, आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपसे गलती होगी आप बोलते रहें, आप रुके मत, क्योंकि रुक के रिकरेक्ट करके जो स्कोर्स है वो बहुत कम आएंगे. बहुत सारी एप्स हैं जो आपको कहेंगे कि स्कोर वो सही दिखा रही है बट वो गलत स्कोर दिखा रही है, सो डोंट रिलाई ऑन एप्स. नेक्स्ट रीड अलाउड, फोकस कीजिए. जो इजी क्वेश्चंस होते हैं कोशिश करें उसमें कम से कम गलती हो या ना गलती हो. फ्लूइडिज्म, ब्लू इज मोस्ट पॉपुलर कलर. फूड रिसर्चर्स डिसएग्री व्हेन ह्यूमंस सर्च, ईडी ध्यान रखो. स्पॉइल्ड ऑब्जेक्ट्स, ब्लैक पर्पल, डाइट फ्लू, सब्जेक्ट्स, एपेटाइट. अब रीड अलाउड का टाइम स्टार्ट हो, जस्ट फोकस ऑन द फर्स्ट लाइन मोर, इनिशियल वर्ड्स. यूज योर हैंड्स बोलते हुए, गलती नहीं होगी. Blue is the most popular color. Food researchers disagree when humans search for food. They learn to avoid toxic or spoiled objects, which were often blue, black, or purple. When food dyed blue is served to study subjects, they lose their appetite. जैसे ही होता है press next. Don't keep on waiting. किस काफी स्टूडेंट्स हैं उनको लगता है कि रीड अलाउड को बहुत फास्ट करना है या चिल्ला चिल्ला के करना है, दोनों ही गलत तरीके हैं. बहुत फास्ट और बहुत चिल्ला के भी नहीं करना है, क्योंकि माइक है. सो व्हेन यू हैव द माइक यू डू नॉट नीड टू शाउट. माइक जो है आपकी स्पीकिंग को रिकॉर्ड कर सकते हैं. जब हम बहुत जोर से चिल्लाएंगे माइक में क्या होगा, एक तो हम चिल्ला रहे हैं तो हम डेफिनेटली बहुत जल्दी थक जाएंगे. बाकी स्पीकिंग के जो क्वेश्चंस हैं, इवन रीड अलाउड 6 भी आप नहीं कर पाओगे, उससे पहले आप थक जाओगे और आप कंटेंट में गलतियां करनी शुरू कर दोगे, फ्लुएंसी में. सेकेंड चीज, जब आप चिल्लाओगे आपकी आवाज फटेगी, बिल्कुल भी ऐसा मत करो. बहुत फास्ट बोलो मत, क्योंकि उससे स्कोर ज्यादा नहीं आएगा. कि 90% लोगों को कहते हैं, काफी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट भी स्टूडेंट्स को कहते हैं कि कहीं पॉज ही मत लो. बट लेट मी टेल यू, कंफर्टेबली आपको रीड करना है. हाँ, पीटी स्पीकिंग इज लिटिल फास्टर देन अदर काइंड ऑफ स्पीकिंग लाइक आइट्स, थोड़ी फास्ट होती है, बट दैट डजंट मीन कि आप कहीं रुक ही नहीं सकते हो. आप जैसे न्यूज रिपोर्टर्स को देखते हो, BBC, कोई भी आप सुनो, टेड टॉक्स, दैट्स द हाउ यू हैव टू स्पीक. कंफर्टेबली बोलिए, ऑफ कोर्स लिटिल लाउडली बोलिए, फ्लुएंटली बोलिए एंड कॉन्फिडेंटली बोलिए. कॉन्फिडेंस इज द की टू सक्सेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, टाइम में अप कर रही हूँ. Globalization has affected what we eat in ways we are only beginning to understand. More and more food production no longer related to our biological needs, but in direct conflict. The relationship between diet and our fertility, heart diseases, mental illness. Yet much of our food is nutritionally bankrupt. Generally, मैं अपने मन में बोल के प्रैक्टिस करती हूँ. अप टू यू, आपको रियल एग्जाम में कैसा अच्छा लगता है, बिकॉज मुझे लगता है कि ऑलरेडी स्पीकिंग में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है. आपको बोल के करना है, आप बोल के करें, बट एनर्जी सेव करके रखें. 40 सेकेंड जब आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन. टाइम स्टार्ट हो रहा है. Globalization has affected what we eat in ways we are only beginning to understand. More and more food production no longer related to our biological needs, but is in direct conflict with them. The relationship between diet and our fertility, our cancer, heart diseases, and mental illness is becoming clear. Yet much of our food is nutritionally bankrupt. हो गया. प्रेस नेक्स्ट. प्लीज रीड अलाउड इज वेरी इजी टास्क अगर आप इसका तरीका समझें. अक्सर स्टूडेंट्स क्या है, बहुत फास्ट बहुत स्लो बोल रहे हैं. यू डू नॉट नीड टू डू दैट. मॉडरेट पेस. मैं आपको बता दूं, प्रोनाउंसिएशन की जो होती है, बहुत सारे वर्ड्स की हमें नहीं पता होती. गूगल पे जाएं, प्रोनाउंसिएशन सीखे, समझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, कैसे बोलना है.
ऑल्सो गाइज पॉजिंग मैंने आपको सिखाई है, जैसे ग्लोबलाइजेशन हैज अफेक्टेड व्हाट वी ईट इन वेज, अब स्लाइड पॉज फुल स्टॉप पंक्चुएशन पे लें, और इससे क्या होगा, आपको फास्टर बोलने में, फ्लुएंट बोलने में हेल्प मिलेगी। ऑल्सो गाइज लेट मी टेल यू, आपको घबराने की लोड नहीं है। रीड अलाउड में डेफिनेटली जब स्पीकिंग स्टार्ट होती है, पहला टास्क होता है, नर्वसनेस होती है एग्जाम में, एग्जाम स्ट्रेस भी होगा, एग्जाइटी भी होगी, मैं आपकी बात से 110% अग्री करती हूँ, लेकिन घबराने की बिल्कुल लोड नहीं है। टेक अ डीप ब्रेथ, पेपर स्टार्ट करने से पहले आपने बहुत अच्छी से प्रैक्टिस की है, आप अपना डिजायर्ड बैंड स्कोर से ज्यादा अचीव करेंगे। गलतियां हो गई फिर भी आप 90 अचीव कर सकते हैं। अब और देखिए, ज्यादातर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है, 6, 7, 8। सो अगर कुछ गलतियां हो गई, आप उसको सोचते रहोगे रियल एग्जाम में और गलती करोगे। जस्ट लेट गो ऑफ मिस्टेक्स, होने तो जो गलतियां होती है अपना 110% करो, और पीटी आपके लिए 110% ईजी है। So guys, before I end this video, quickly recap करेंगे सारी टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज को जो हमने आज के सेशन में सीखी है। हमने रीड अलाउड में करना क्या है, हमें फोकस करना है फ्लुएंसी पे, हेजिटेट नहीं करना है, स्किप करने डिफिकल्ट वर्ड्स को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पीक एट अ मॉडरेट पेस, नॉट टू फास्ट, नॉट टू स्लो। Guys, this is a very important question type. 6 to 7 questions real exam में आएंगे, and very important question type. मेक श्योर करें कि आप अपने रीड अलाउड्स को इम्प्रोवाइज करें, क्योंकि बहुत सारे मार्क्स आपके रीडिंग के यहीं से आएंगे। एंड डेली आपको 10 to 15 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने ही करने हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं गाइस, रीड अलाउड प्रैक्टिस करें, एप्स पे अपना स्कोर देख रहे हैं, एप्स से स्कोर नहीं आ रहा, तो फटाफट से फास्ट बोल रहे हैं ताकि एप्स ज्यादा स्कोर करें। अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग, बहुत सारी एप्स आपको गलत स्कोर करती है। मेक श्योर करें आप अपनी स्पीकिंग किसी ट्रेनर के अंडर प्रैक्टिस करें जो आपको आपकी गलतियां बता सके। अगर आपको पीटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप पीटी यूनिवर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं, गिवन नंबर पे ऑनलाइन ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ptuniverse@gmail.com पे हमें आप मेल भी कर सकते हैं। फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया में, एंड ऑनलाइन ट्रेनिंग अवेलेबल है ऑल ओवर द वर्ल्ड। गिवन नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ग्रुप क्लासेस, 1-to-1 क्लासेस या फिर स्पेशल स्कोर इंप्रूवमेंट सेशंस को ज्वाइन करने के लिए। अदिति हियर फ्रॉम पीटी यूनिवर्स। आई होप ये सेशन आपको हेल्पफुल लगेगा, आपको काफी टिप्स एंड स्ट्रैटेजी समझ आएंगी, और रीड अलाउड में आपको काफी हेल्प मिलेगी। अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं पीटी में स्ट्रगल कर रहे हैं, बार बार पीटी में सेम स्कोर्स आ रहे हैं, उनके साथ हमारी वीडियोस को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपने पीटी के स्कोर्स को इम्प्रोवाइज कर सके। अगर आपको रीड अलाउड में और कोई भी दिक्कत आ रही है, कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें। सो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब।